किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जा रहा है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस तरफ। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। पहले चरण की वोटिंग चल रही है 121 सीटों पर। अलग अलग जगह किस तरह से वोटिंग हो रही है वो तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। और यह आरोप किसी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं है सिर्फ, बल्कि खास तौर पर उन पर है जिन पर जिम्मेदारी है कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। कौन लोग हैं, क्या हो रहा, और इस पर चुनाव आयोग कितना सक्रिय नजर आ रहा है। यही नहीं, ईवीएम खराब होने से लेकर आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे वोट करने से रोकने का दावा किया जा रहा है। लोगों में इसी बात को लेकर नाराजगी है कि अगर बीएलओ ने पर्ची नहीं दी और डिजिटल पेमेंट तक की अगर बात की जाती है तो डिजिटल पर्ची के आधार पर उनके मत अधिकार का इस्तेमाल उन्हें क्यों नहीं करने दिया जा रहा। कहां लग गए वोट चोर के नारे और मोदी साहब के नारे पर क्यों ये सब चीजें हुई हैं। क्या क्या कहां का क्या क्या हो रहा है, एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बिहार में चुनाव का वोटिंग का शवाब अपने पर शवाब पर है और किस तरह के हालात है वहां पर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। हम लंबे समय से, जब से ये चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हुआ, तब से हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इसमें कई तरह के आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें हुई, लेकिन आज क्या ताजा स्थिति है पहले वो तस्वीर देखिए। ये क्या तस्वीर बनती हुई नजर आई, इसमें क्या आरोप लगाया जा रहा है, पहले वीडियो के जरिए समझिए। देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जा रहा है। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस तरफ। तो दानापुर में नसीरगंज घाट पर वोटर्स को वोट देने से रोका जा रहा है। मतदाताओं का आरोप है कि पुलिस नाव को बूथ पर नहीं जाने दे रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग से प्रियंका भारती कहती हैं उन्हें संज्ञान में लेंगे, निष्पक्षता दिखाएंगी। यह अपने आप में गंभीर मसला है कि अगर पुलिस नाव से आने वाले लोगों को, वोटर्स को अगर जाने नहीं देती, क्योंकि इस तरह के आरोप लोकसभा चुनाव के दौरान भी लगे थे, आपको याद होगा। और विपक्ष ने जिस मजबूती के साथ सारा खेल किया था उससे स्पष्ट हुआ कि बीजेपी को करारा झटका लगा। लेकिन बिहार में क्या पुलिस ये सब कर रही है, कि जो आरोप है विपक्ष का गंभीर है और तस्वीरें और वीडियो भी सामने निकलकर सामने आ रही हैं। अब भाई एक और तस्वीर, एक और वीडियो देखिए पहले आप, यहां से निकल कर आया। इसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा, वीडियो में बताई जा रही जानकारी के मुताबिक बिहार के दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को रोके जाने की घटना सामने आई है। यह मामला गंभीर प्रतीत होता है। इलेक्शन कमीशन से आग्रह कि इस वीडियो की जांच करें और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। लेकिन क्या केवल वोट देने से पुलिस ही रोक रही है, या अंदर भी खेल हो रहा है? खेल क्या हो रहा है, जरा सुनिए क्या कह रही है। क्या प्रॉब्लम हुई है? ये लोग ने रिसीट ही नहीं दिया। जो पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और दूसरी जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोग को डिजिटल भेजा गया था। अब अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, बट बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? और ये वोटर कार्ड आप लेकर रखे यहाँ पे आई हुई थी और इसके बावजूद वो कह रहे हैं मेरा नाम भी एक टिक भी लगाया है, मेरा उसमें टिक भी लगाया है मेरे नाम पे। बस पर्ची में तो वोट कास्ट नहीं होगा। हम कहा रहे क्यों आए, सुबह से आए मैं वोट देने के लिए। अगर इनको कोई अगर इन लोगों को कोई प्रिपरेशन नहीं करना है तो फिर क्यों परेशान करना है? आदर्श बूथ कह रहे हैं कि आदर्श बूथ से आया हुआ इंसान। तो आदर्श बूथ के नाम पर क्या हो रहा है आप देखिए कि इनके पास डिजिटल पर्ची है, बीएलओ ने इन्हें हार्ड कॉपी नहीं दी तो उसके आधार पर वोट कास्ट करने नहीं दिया गया। और यह आरोप एक जगह नहीं है, कई और जगह आरोप लगे। पहले इस पर क्या कहते हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, वो लगता है वोट चोरी की पोल खोलनी शुरू हो गई है, वोट नहीं देने दिया जा रहा है। जाहिर है चुनाव आयोग के निर्देश होंगे और उसे मोदी शाह से निर्देश मिले होंगे, यह दावा डॉक्टर मुकेश कुमार की तरफ से है। देखिए नाराजगी तो रहेगी। इस नाराजगी की वजह के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, एसआईआर के मुद्दे पर पूरे बिहार की जनता को एक पांव पर खड़ा कर दिया। ये जल्दबाजी में किया गया। आप समझिए कितने वोटर्स के नाम काट दिए गए। उसके बाद, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता दल यूनाइटेड के बांका के सांसद ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि मैं एक सांसद हूं, मुझे 10 दिन लग गए चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए दस्तावेज को इकट्ठा करने में, तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। और अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ईवीएम मशीन वाली खराबी। उसके बाद देखिए कि जो ये भी अगर तमाम चीजें पार कर भी ली गई तो चुनाव आयोग कितना तल्लीनता के साथ बैठा हुआ है कि डिजिटल अगर कोई चीज दिखाई जा रही है उसे भी नहीं माना जा रहा है। कहा जा रहा है लौट जाइए, वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा। अब इस खेल में भी एक बड़ा सिनेरियो समझिए। होता क्या है कि जिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, मानकर चलिए किसी भी वजह से वोट कास्ट नहीं कर पाई, गंभीर मामला तो है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग जागेगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन
क्या इनका वोट शाम तक पड़ तो नहीं जाएगा? क्योंकि ये आरोप पहले भी रख चुके हैं कि जिनके वोट नहीं पड़े थे उनको बाद में पता लगा उनका तो वोट कास्ट हो गया, शाम तक वो पहुंचते हैं तो क्या वोट तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि शाम के टाइम बहुत तेज रफ्तार से लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा ना, दनादन बिल्कुल वोटिंग खत्म होने से आधा एक घंटे पहले बहुत सारे वोट पड़ गए, ऐसा था। तो ये वाला खेल तो नहीं होने जा रहा, जो लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? वोट डालने के लिए कोई भी 12 दस्तावेज मान्य, वोटर स्लिप की कोई अनिवार्यता नहीं है। पूरे बिहार से ऐसी खबरें आ रही हैं। चुनाव आयोग भारतीय नागरिक को वोट देने से रोक रही है। क्या सिर्फ ब्राजील के वोटर वोट देंगे? बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था एक दिन पहले, उन्होंने ब्राजीलियन मॉडल दिखा दी थी, जिन्होंने हरियाणा के 10 बूथ में 22 वोट कास्ट किए एज पर द रिकॉर्ड। लेकिन बाद में जब पोल खुली तो कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि चुनाव आयोग कह रहा है कि इस पर पहले सवाल उठाना चाहिए था, अब कोई मतलब नहीं बनता। सोचिए ये हालात है। अब आइए यहां पर भी है, बिहार में अलग ही खेल चल रहा है। ये बता रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर है, उन्होंने भी इन्हीं महिला से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हाँ सही बात है, मेरे पास डिजिटल पर्ची है, डिजिटलाइजेशन चल रहा है, आप पेमेंट डिजिटल करेंगे, कोई काम करवाइए तो डिजिटलाइजेशन, तो इसमें डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं होने दिया जा रहा? पर्ची है मेरे पास, मेरा नाम उसमें है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं। और ये कहां से नया नियम ये ज्ञानेश कुमार लेकर आए, सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए इनके ऊपर जिम्मेदारी है लोकतंत्र को जिंदा रखने की। अगला देखिए यहां पर क्या नारेबाजी हो रही है, पहले सुनते जाइए। बिहार चुनाव में मोदी वोट चोर के आरोप लगे हैं। दरअसल खबर है कि 10 जिलों में ईवीएम खराब हुई, वोट चोर के नारे लगे, और ये सारा का सारा मसला अब निकल कर आ रहा है कि कैसे गुस्सा है। मैंने कहा ना, ईवीएम खराब, पर्ची नहीं है और एसआईआर वाला मामला, अब लोगों में गुस्सा आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा वो किसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं, ये उनकी मर्जी है, लेकिन वोट कास्ट करने से अगर रोका जाएगा, ईवीएम खराब हो जाएगी, पुलिस वालों पर आरोप लगेगा कि वो वोटर्स को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दे रहे हैं, और उसकी तस्वीरें सामने आ जाएंगी, और उस पर भी अगर चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठा रहेगा, तो ये तो साफ साफ लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है। अब आइए, प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करें, ये कहा जा रहा है। चलिए अगली खबर जाते जाते आपको दिखा रहा हूं, जिस पर तुरंत सीईओ है, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है बिहार के, उन्होंने आरजेडी की तरफ से किए गए इस दावे को पूरी तरह गलत बताया। यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। ओके, बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। ओके, जो 2 महिलाओं ने बयान दिया वो भी झूठी होंगी। इस देश का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त तो सच्चे हैं, वो 2 दे रही हैं, उधर से तस्वीर आ रही है, कोई मायने नहीं रखता चुनाव आयोग के लिए। उसके बाद में कहा जाए उस समय क्यों नहीं बताया था, उस समय क्यों नहीं बताया था। यह तो इस देश के चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है। आधार तो किसी का नहीं है, आधार तो हमें भी मालूम है चुनाव आयुक्त की नजर में किसका है। नमस्कार।